एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें x का स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट में भी x का स्क्वायर है, बट न्यूमरेटर में 2x है, मतलब पावर डिफरेंट है, हर जगह पर पावर इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमें सपोज करना पड़ेगा, बराबर। अगर हर एक टर्म में पावर इक्वल होता है तो फिर हम रिप्लेस करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर पावर डिफरेंट है इसलिए हम सपोज करते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, वेरिएबल x है तो फिर dx, राइट साइड में t, वेरिएबल t था तो dt लिख दिया। सो I इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2x dx है, उसकी प्लेस पर हमने dt लिख दिया 1 dt, डिनोमिनेटर में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। और फिर हमने ये देखा कि दोनों ब्रैकेट में t है और फिर उनका कोएफिशिएंट इक्वल है, तो फिर हम ए बी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बराबर। एक्चुअली हम पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं बट बिना दिखाए। तो हमने देखा कि दो ब्रैकेट है, दोनों में टी का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो फिर हमने क्या किया, ग्रेटर मतलब टी प्लस 3, उसमें से टी प्लस 1 इसको माइनस कर लिया और डिनोमिनेटर कंटिन्यू रखा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। ऐसा करने के बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में एक्चुअली हम क्या लिख गए, बराबर। ऐसा तो नहीं कि हमने न्यूमरेटर में कुछ अलग ही लिख दिया। तो अगर हम t प्लस 3 माइनस टी प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो t प्लस 3 माइनस टी माइनस 1 होगा, तो t तो कैंसिल हो गया, बट 3 माइनस 1 2 हो गया। अब आपके पास न्यूमरेटर में ओरिजिनली कितना था 1, आपने सब्सट्रैक्ट किया तो 2 हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 1/2 हो गया और ये हमारा काम भी हो गया। ओके, तो फिर 1/2 इंटीग्रेशन, अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया हमने, तो t प्लस 3 के डिनोमिनेटर में जब t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 लिखा तो t प्लस 3 कैंसिल होके 1/t प्लस 1 रह गया। सेकेंड t प्लस 1 के डिनोमिनेटर में जब हम लिखने गए तो t प्लस 1 कैंसिल होके 1/t प्लस 3 मिल गया। और इसका इंटीग्रेशन, अब 1/t प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t प्लस 3 प्लस 3। ओके, सो इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, अब log a माइनस log b है तो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और t का वैल्यू भी हम जो एक्स स्क्वायर हमने सपोज किया था उसका भी यूज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3, बराबर। log का प्रॉपर्टी यूज किया, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 होगा, बट t की प्लेस पर एक्स स्क्वायर यूज कर लिया। नेक्स्ट नंबर 20, so 20 is integration 1/x into x raised to 4 minus 1। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर में एक x है, ब्रैकेट में दिया है x रेज टू 4 माइनस 1, तो दोनों में पावर इक्वल नहीं है। तो दोनों में पावर इक्वल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर लिया। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, डिनोमिनेटर में x और उसके साथ एक्स क्यूब, तो x रेज टू 4 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट तो ऑलरेडी x रेज टू 4 माइनस 1 है ही। फिर आप सपोज कर लो x रेज टू 4 इक्वल टू t, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में x रेज टू 4, x रेज टू 4, पावर जैसे ही डिफरेंट देखा हमने सपोज कर लिया। x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब, वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में t का 1 और फिर वेरिएबल है t है तो dt लिख दिया। न्यूमरेटर में x क्यूब dx है तो हमने x क्यूब dx का वैल्यू फाइंड कर लिया 1/4 dt, राइट। सो I इज इक्वल टू dx की प्लेस पर तो 1/4 dt, डिनोमिनेटर में x रेज टू 4 है, बराबर, तो x रेज टू 4 की प्लेस पर आ गया t, फिर t माइनस 1, 1/4 इंटीग्रेशन, एक है t, दूसरा है t माइनस 1। वापस हमने देखा कि यहाँ पर तो जो दोनों टर्म है
इसमें यहाँ पर भी टी का कोएफिशिएंट 1 है और इधर भी टी का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमने जो 2-3 क्वेश्चन से कर रहे हैं वही पैटर्न वापस अप्लाई किया कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, t माइनस टी माइनस 1 बराबर टी में से सेकेंड ब्रैकेट को माइनस कर लिया। अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली कितना होगा, 1 होगा बराबर। टी एंड टी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास 1/4 इंटू 1 ऑलरेडी है ही बराबर, तो हमारा काम हो गया इधर 1/4। अब हमने टी को सेपरेटली लिखना स्टार्ट किया, मतलब डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखना स्टार्ट किया। तो टी के डिनोमिनेटर में जब ये दोनों लिखेंगे तो फिर 1/t-1 हो जाएगा, फिर माइनस जब t-1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो t-1 कैंसिल होके 1/t होगा dt। यहाँ पर आप वो पार्शियल फ्रैक्शन जो करते थे वो कर सकते हैं बराबर। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कैसे हमने माइनस कर लिया तो a/b/ वो कर सकते हैं प्लस c 1/4 log ऑफ t-1 माइनस log t। तो log की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, तो log a माइनस log b वो log a/b होता है, बट t तो हमने सपोज किया था बराबर, वो तो एक्चुअली x⁴ था, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया x⁴ - 1 अपॉन x⁴। ये आपका आंसर हो गया। इसमें मैंने दूसरा मेथड एक जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया है लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि x⁴ को कॉमन निकाल दो, आउटसाइड 1/x⁵ हो जाएगा, फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएशन का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 21 and it is 1/e⁻x-1 dx। तो फिर यहाँ पर हमने सपोज किया e⁻x। ओके, बट उससे पहले एक काम करते हैं, सपोज करेंगे, बट हमने ये किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e⁻x किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e⁻x। रीजन क्या है वो जस्ट आप सपोज करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा बराबर। यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x dx, तो हमने लिखा लेट e⁻x इक्वल टू t, e⁻x इक्वल टू t, तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही होता है, फिर dx इक्वल टू t का 1 हो गया और इधर dt। अब आप समझे क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e⁻x किया था, क्योंकि जैसे हम e⁻x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया e⁻x dx, राइट। और डिनोमिनेटर में e⁻x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको तो हमने सपोज कर दिया है। सो i इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हो गया 1 dt, डिनोमिनेटर में हो गया t इंटू t-1। फिर हमने वापस देखा यहाँ पर तो दोनों में t का कोएफिशिएंट इक्वल है, और जैसे ही t का कोएफिशिएंट हमें इक्वल दिखता है हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं। डिनोमिनेटर में दो टर्म, दोनों में t का कोएफिशिएंट इक्वल, न्यूमरेटर में कांस्टेंट देखने पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। और अब डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट में हो जाएगा 1/t-1 माइनस सेकेंड में होगा 1/t। इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, 1/t-1 इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t-1 माइनस 1/t का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस c बराबर। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो log a माइनस b होने पर log a अपॉन log b, तो न्यूमरेटर में t-1 आएगा, बट t हमने सपोज किया है e⁻x-1 अपॉन e⁻x प्लस c। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं बराबर, एक तो ये आंसर लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ e⁻x-1 माइनस log ऑफ e⁻x। मतलब आप ये सोचो कि मैंने t का वैल्यू यहाँ पर ही रख दिया बराबर, डायरेक्टली रखते तो फिर ये ऐसे आता। So log of e⁻x-1, ये जो नेक्स्ट है log e के पावर में x है, so we can write x into log e बराबर। log के अंदर अगर कोई टर्म है और उसका पावर है तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में आगे चला जाएगा, तो x log e प्लस c होगा, और log ऑफ e कितना होता है, 1 होता है।
ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। नंबर 22 बराबर एमसीक्यू है, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू ABCD, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब एमसीक्यू है तो उसको एमसीक्यू की तरह ही ट्रीट करेंगे। हमने देखा कि न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें थोड़ा फायदा उठाते थे कि न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं होता था, कांस्टेंट होता था, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट होते थे, तो हम क्या करते थे, दो ब्रैकेट का सब्सट्रैक्शन करते थे। अब इधर तो वो नहीं कर सकते है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में x आ गया। बट हाँ, इसका भी दूसरा तरीका है। अब इसमें क्या करो आप कि डिनोमिनेटर में दोनों में x कोएफिशिएंट तो मतलब पावर इक्वल है, कोएफिशिएंट 1 है, न्यूमरेटर में भी x दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में x दिखा तो फिर हमने ये किया कि दोनों के कांस्टेंट इक्वल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो है दोनों का कांस्टेंट इक्वल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर x माइनस वन है और सेकेंड में x माइनस टू। तो फर्स्ट जो है ये x माइनस वन है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2x माइनस टू कर लिया, और सेकेंड तो x माइनस टू है ही बराबर, दोनों के कांस्टेंट इक्वल कर दिए। बट जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डेफिनेटली न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो फिर हमने लिख दिया इधर 2x बराबर, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ओके, अब ये जो 2 है x के साथ न्यूमरेटर में, उसको तो हमने आउटसाइड ही निकाल दिया। अब हमने सोचा कि अगर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर। तो फिर हमने 2x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू कर लिया। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन, 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली हमने तो x ही लिखा है जो न्यूमरेटर में गिवन था, 2x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू dx। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करना, जो पहले से कर रहे हैं हम, 2x माइनस टू के डिनोमिनेटर में दोनों को लिखा, 1 अपॉन एक्स माइनस टू आ गया, फिर माइनस x माइनस टू के डिनोमिनेटर में दोनों को लिखा, तो 1 अपॉन टू एक्स माइनस टू हो गया dx। अब ये जो 2 आउटसाइड दिख रहा है उसको दोनों के साथ ले लेते हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, फिर माइनस ये 2 जो है वो सेकेंड के साथ भी जाएगा, तो 2 अपॉन, और यहाँ पर ये जो 2x माइनस टू है उसमें से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, x माइनस वन डी एक्स। ओके, तो फिर यहाँ से ये 2 और इधर से ये 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट में हो गया 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस टू, फिर माइनस सेकेंड में हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस वन का log ऑफ x माइनस वन प्लस सी। अगर log के आगे कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर वो log के अंदर जो टर्म है उसके पावर में चला जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर, ये जो 2 है वो इसके ऊपर चला गया, फिर माइनस log ऑफ x माइनस वन। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a माइनस log b होता है तो फिर डिवीजन होता है, तो न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर, जिसके पास प्लस साइन है, और जिसके साथ माइनस साइन है वो डिनोमिनेटर में। अब ऑप्शन कौन सा मैच होगा, x माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, MCQ नंबर 23, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू ब्लैंक बराबर, इस चार में से जो करेक्ट है वो। अब यहाँ पर एक मेथड तो क्या है कि डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक तो आप ऐसे करो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जिससे कि डिनोमिनेटर में पावर इक्वल हो जाए, फिर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लें, और फिर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ऐसे करके आए बराबर। दूसरा तरीका ये है जो मैंने एक सम में आगे भी बोला कि इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन था, जो ब्रैकेट है उसमें जितना पावर हाईएस्ट है वो कॉमन निकाल दो
बराबर। अगर आपको आउटसाइड में x दिखता है और साथ में एक ब्रैकेट दिखता है, तो ब्रैकेट में जितना पावर है x का हाईएस्ट उसको कॉमन निकाल दो। तो हमने x स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो फिर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो गया 1। फिर सेकंड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर। मींस एक टाइप से आपने ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो फिर आउटसाइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, वो एक्स क्यूब हो जाएगा, बट उसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर में 1 अपॉन एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्चुअली जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, बराबर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये मैं एक लिख रहा हूँ, बट अगर आपको याद है तो सबसे बेटर, क्योंकि अदरवाइज एमसीक्यू में टाइम ज्यादा लेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप एक्स रेस टू माइनस टू लिख सकते हैं, और एक्स रेस टू माइनस टू का डिफरेंशिएशन होता है माइनस टू एक्स रेस टू माइनस टू माइनस 1, दैट इज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, बराबर। तो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है। हमारे पास ऑलरेडी एक्स क्यूब है, 1 अपॉन एक्स क्यूब तो प्रेजेंट है, सिर्फ हमें माइनस 2 चाहिए। तो उसके लिए हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, इधर माइनस 2 लिखा और यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 2 भी दिखा दिया। सो इज इक्वल टू, ये जो माइनस 1 अपॉन 2 है उसको तो हमने आउटसाइड ही लिख दिया, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टेप हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखा है, बराबर। अब ये जो है वो फंक्शन का काम करेगा, और ये जो न्यूमरेटर में है वो डिफरेंशिएशन है। और अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखता है तो फिर इसका आंसर होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। सो इट इज 1/2 लॉग ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कौन है? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन कर लिया हो गया, ऑप्शन मैच भी तो होना चाहिए, बराबर। -1/2। अब ऑप्शन को मैच कराने के लिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो लॉग इसके अंदर हमने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे प्लस सी। सो दिस वन इज -1 अपॉन 2 log of x square plus 1 minus log of x square, राइट, प्लस से। फिर ये -1/2 को हम अंदर ले गए, तो -1/2 log of x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, फिर माइनस एंड माइनस प्लस 1/2 log of x स्क्वायर प्लस सी। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो चुका है, बट अभी भी एक स्टेप चल सकते हैं, बराबर। अगर मैं आंसर की तरफ देखूं तो -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा एक ही टर्म है, ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर तो ये है। बट फिर भी एक स्टेप चल सकते हैं, -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो log x स्क्वायर है उसमें से हमने 2 को मल्टीप्लाई में लग दिया, बराबर। log x स्क्वायर है तो वो 2 आगे चला गया, 2/2 log x प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा log x -1/2 log x square plus 1 plus c. Okay, so this one is end of the exercise.